Good morning to everyone. Again, welcome to our channel Educating the Future. So, today's topic is what is the main difference between the language acquisition and language learning. आज हम इस विषय पर बात करेंगे। इस विषय के बारे में आपको बताएंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब मुख्य अंतर क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें लैंग्वेज एक्विजिशन की, इट मीन्स अर्जन, मतलब कहाँ से शुरू हुआ है, और लैंग्वेज लर्निंग की मतलब अधिगम, मतलब एक प्लेटफॉर्म, प्रोसेस, मंच कह सकते हैं। तो चलिए इन चार बिंदुओं के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोनों में अंतर। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके अंदर जो हमारा वातावरण है ना, उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है। कोई भी अगर वो बाय बर्थ सीख के नहीं आता, पर जन्म लेने के बाद जो पहला जो उसका सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो वातावरण से होता है। जैसे उसके माता पिता जैसे उसके घर में रिएक्ट करते हैं, वैसे वो फिर सीखता है। अगर बात करें लैंग्वेज लर्निंग की, तो इसके लिए लैंग्वेज लर्निंग के लिए बेसिकली क्या है, हमें एक मंच चाहिए, मतलब एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि बच्चा आगे बढ़ सके। एक उसको रास्ता जहाँ से उसे आगे बढ़ने का मिलेगा, वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मंच चाहिए। अगर दूसरे बिंदु की बात करें, दूसरे पॉइंट पे, तो इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब स्वभाव। कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें बिना स्कूल गए बच्चा सीख गया घर में, बाय बर्थ। जैसे ही जन्म लिया, जन्म के बाद कुछ सालों में वो बिना स्कूल गए बहुत सारी चीज़ें सीख गया। तो वो क्या नेचुरल प्रोसेस है। एक हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो एक नेचर ने हमें ये गॉड गिफ्ट दिया है, जो कि हमारे अंदर एक आत्मबल है जिससे हम सीख पाते हैं। और बट बात करें लैंग्वेज लर्निंग की, सेकंड पॉइंट की, तो उसमें क्या है, ग्रामर, मतलब हम सीख तो जाते हैं एक्विजिशन में, बट उसको एक सही ढांचे से, मतलब एक सही तरह से सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें उसमें व्याकरण, जिसको कहते हैं ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड बिंदु की, मतलब थर्ड पॉइंट्स इज इनफॉर्मल। इट मीन्स जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके अंदर इनफॉर्मल का महत्व क्या है, कि वो बच्चा जो है वो किसी भी तरह सीख रहा है, आस पड़ोस से, या फिर कोई भी आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई भी, जिससे कि वो कोई वो नहीं है कि मीटिंग होगी या फिर टाइम बाउंडेशन होगा कि यहाँ पर जाना है, ऐसे सीखना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसा नहीं है। तो ये अनौपचारिक हो गया। तो इसे इनफॉर्मल वे में बच्चा कुछ भी सीख पाता है, अपने आस पड़ोस से, वातावरण से, परिवार से। दूसरी बात करें अगर हम लैंग्वेज लर्निंग में, तो फॉर्मल है, मतलब एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। सब कुछ तय अनुसार होता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, आपको यहाँ पर चलना है, या आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। मीन्स रूल एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं हमारे फॉर्मल में। और लास्ट बिंदु की अगर बात करें एक्विजिशन में, तो मदर टंग, मतलब मातृभाषा। यस, कहते हैं ना कि पहला जो टीचर कौन होता है, मतलब बच्चे का, तो वो मदर होती है। और पहला भाषा भी मातृभाषा, मतलब जो उसने अपने आप एक वातावरण में रहकर सीखा है। बट अगर लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, उसको हम कह सकते हैं दूसरी भाषा, मतलब जिसको सीखने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देना पड़ा, हमें एक मंच का सहारा लेना पड़ा, जिससे कि हमने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए और आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार किया। तो अगर एक ये क्वेश्चन होता है आपके माइंड में कि बेसिक अंतर क्या है लैंड एक्विजिशन, बेसिक अंतर क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में, मतलब अर्जन और अधिगम में मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस है इन्वायरमेंट, वातावरण का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि बेसिक डिफरेंस क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में। थैंक्स, बाय।